प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की 2 वल्लियाँ पाठ्यक्रम में समाहित हैं। हमने कल द्वितीय वरदान में नचिकेता ने यमराज से यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या का जो ज्ञान चाहा था उसमें अध्ययन किया था। आइए उससे आगे कारिका संख्या 15 का अध्ययन करें। इस दूसरे वरदान में यमराज और नचिकेता के बीच में क्या संवाद होता है, यमराज किस प्रकार दूसरा वरदान देते हैं और क्या अभिलाषाएं हैं दूसरा वरदान मांगने के पीछे उस छोटे से ब्रह्म ज्ञान संपन्न उस बालक की, तो उसका यहाँ हम अध्ययन करते हैं। आइए 15वीं कारिका के सामने फलक पर लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्ययवदध्यतुक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। ये कारिका आप अपने मोबाइल फलक पर देख पा रहे हैं। लोक आदि, लोक की आदि, लोकों की आदि का तात्पर्य यहाँ प्रथम, लोक आदि की प्राप्ति कराने वाली, लोक की प्रथम आद्य उस अग्नि विद्या को तम उवाच, उस अग्नि विद्या को तस्मै उवाच, तस्मै नचिकेता के लिए आया है। उस नचिकेता के लिए उवाच का तात्पर्य कहा, यमराज ने लोकों की कारणभूत अग्नि विद्या, उस अग्नि विद्या का रहस्य महात्म्य उस नचिकेता के लिए यमराज ने कहा, प्रत्याख्यान किया। पुनः या इष्ट का यावती ही वा यथा वा, देखिए त्रित्व समझना ये, या इष्ट का यावती ही वा यथा वा, अर्थात यज्ञ प्रक्रिया में जितनी ईंटें या ईंटें जो ईंटें वो स्थंडिल के निर्माण के लिए वेदिका, यज्ञ वेदिका बनाने के लिए यज्ञ प्रारंभ कहाँ से होगा? यज्ञ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा विषय है। प्रारंभ से लेकर के तो यज्ञ का प्रारंभ यज्ञ वेदिका बनाने से, तो स्थंडिल जो यज्ञ वेदिका है उसमें जिस प्रकार की ईंटें प्रयुक्त होती है, जो ईंटें, इष्ट का मानी ईंटें, यावती ही, यावत यहाँ मात्रा को लेकर है, जितनी ईंटें चाहिए, और यथावा, और जैसी ईंटें चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यज्ञ प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली ईंटें पक्की ईंटें नहीं होती हैं, वो कच्ची ईंटें, अर्थात भट्टे में पक करके तैयार होने वाली ईंटें यज्ञ स्थंडिल के लिए नहीं होती है। तो यहाँ ये त्रित्व ध्यान दें, जो ईंटें, जितनी ईंटें और जैसी ईंटें चाहिए वेदिका के लिए, उसका समस्त प्रक्रिया का बोध कराया। लोकों की कारण रूप आदि उस यज्ञ की प्रक्रिया का यमराज ने नचिकेता के लिए बखान किया, वर्णन किया। तीसरी पंक्ति देखें, सचापि तत्प्रत्ययवदत् यथा उक्त। सह यहाँ नचिकेता के लिए आया है कि वह नचिकेता भी, उस नचिकेता ने भी तत्प्रत्यवदत्, प्रत्यवदत् का मतलब प्रत्याख्यान कर दिया, अर्थात जैसा यमराज ने नचिकेता को वो सिद्धांत बताया था वैसा ही यथोक्त, यथा उक्त, जैसा कहा गया था वैसा ही यमराज ने, जैसा यमराज ने कहा था वैसा ही उस नचिकेता ने कह सुनाया। यमराज को पुनः सुना दिया कि आपने यही कहा है मुझे, यथोक्तम। अथ अस्य, इसके बाद अस्य मृत्यु पुनः एव आह तुष्टः, इस पर मृत्यु पुनः एव आह तुष्टः, तुष्ट को तो प्रसन्न होकर के यमराज पुनः बोले, पुनः एव आह, उस बालक नचिकेता की उस बुद्धि क्षमता अर्थात प्रत्युत्पन्नमति पर प्रसन्न होकर के, तुष्ट संतुष्ट होकर के यमराज फिर से बोले। क्या बोले अगली कारिका में आएगा, लेकिन इस कारिका का जो विषय वस्तु है वह यह है कि जिस यज्ञ की अग्नि विद्या को दूसरे वरदान के रूप में जानने के लिए बालक ने जिज्ञासा की थी, यमराज ने लोगों की आदि कारणभूता उस अग्नि विद्या के प्रक्रिया में
जितनी ईंटें, जैसी ईंटें और जो ईंटें प्रयुक्त होती हैं उसका पूरा वर्णन किया, और उसको, उस वर्णन को यज्ञ वेदिका निर्माण में ईंटों की उस प्रक्रिया को यमराज के सामने बालक नचिकेता ने वैसा ही प्रस्तुत कर दिया, कह दिया, जिस पर प्रसन्न होकर के यमराज ने पुनः कहा। क्या कहा? लेकिन इसके पहले आप इस आपके सामने ई कंटेंट के रूप में कुछ नोट्स यहाँ आप बेहतर तरीके से अपने विद्यार्थी अपना संजोए। देखें, ये इस कारिका का अन्वय है, शब्दार्थ हैं और कुछ अच्छा भावार्थ अनुवाद प्रसंग सहित यहाँ दिया गया है। आप पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने अभी बोली हैं, इसलिए कोई नया कुछ नहीं है। देखें, कुछ विशेष में कुछ बात हो तो उसको जरूर यहाँ कहें। आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है हर उपनिषदों पर, तो कठोपनिषद को क्या कहते हैं कि नचिकेता ने दूसरे वरदान के रूप में जिसके लिए प्रार्थना की थी, लोगों के आदिभूत उस अग्नि का यम ने नचिकेता के प्रति वैसा ही वर्णन कर दिया। नचिकेता ने जो भी ज्ञान श्रवण किया उसे ज्यों का त्यों सुना दिया। इस प्रत्युच्चारण से प्रसन्न होकर 3 वरदानों के अतिरिक्त वर देने की इच्छा से यम ने कहा। क्या कहा? 16वीं कारिका की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ जो 16वीं कारिका है, पुनः आह का तात्पर्य ये नहीं है। 15वीं कारिका के अंत में कहा गया था कि यमराज ने तीसरे वरदान के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। नचिकेता के उस प्रत्युत्पन्न मतिता पर प्रसन्न होकर के यमराज ने कहा। तो क्या कहा? देखिए, तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकम चेमामनेक रूपम गृहाण। यमराज नचिकेतं प्रति कथयति। तम अब्रवीत, उसको बोला, महात्मा यमराज के लिए महात्मा आया। महात्मा यमराज तम अब्रवीत प्रियमाण, प्रियमाण मतलब प्रसन्न होते हुए महात्मा यम ने तम अब्रवीत, उसको कहा। किसको कहा? स्वाभाविक, तम किसके लिए आए? नचिकेता के लिए। अब्रवीत, तम अब्रवीत, प्रसन्न होते हुए महात्मा यमराज ने कहा। क्या कहा? वो दूसरी पंक्ति में है, वरम तव इह अद्य ददामि भूयः। इह तव भूयः वरम ददामि, आज मैं तुमको यहाँ एक और वरदान दे रहा हूँ, देता हूँ, फिर से वरदान दे रहा हूँ। अर्थात ये उन 3 वरदानों में परिगणित नहीं है। दूसरे वरदान में बालक की जो बुद्धि क्षमता है, बुद्धि की ग्राह्यता है, जैसा सिद्धांत बताया ईंटों के बारे में, वैसा का वैसा कह सुनाने पर, जो का त्यों प्रस्तुत कर देने पर यमराज प्रसन्न होकर के नचिकेता को कहते हैं कि एक और वरदान मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ हे नचिकेता। तव इह अद्य, देखो पूरा पद बना है व्याकरण की दृष्टि, तवे हाद्य, तव तुम्हारे लिए, तुम्हारा, इह यहाँ, अद्य आज, फिर से देता हूँ। तो क्या वरदान है? तीसरी पंक्ति में देखिए, तब एव नामना भविता अयम अग्नि ही, अग्नि पुल्लिंग है इसलिए अयम शब्द आया है। अयम अग्नि तव एव नामना भविता भविष्यति। हे नचिकेत, अयम अग्नि, जिस अग्नि का मैंने तुम्हें बोध कराया है, जिस अग्नि विद्या का मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाया है, स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या, वह तवैव नामना भविता, तुम्हारे नाम से हो जाएगी। अब उसे तुम्हारे नाम से जानेंगे लोग। अर्थात तुम्हारा नाम नचिकेता है तो ये नचिकेताग्नि इसका नाम हो जाएगा। अब तक ये यज्ञाग्नि थी, यज्ञाग्नि थी, अब ये नचिकेताग्नि हो जाएगा इसका नाम। अतः चतुर्थ पंक्ति देखें, श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। हे नचिकेत, गृहाण मतलब ग्रहण करो, अपनाओ, लो। क्या लो? श्रृंकाम, इस माला को, च और इमाम, इसको, अनेक रूपम, ये विविध रूपों वाली इस माला को, इस श्रृंगा को ग्रहण करो। इस प्रकार यहाँ दूसरे वरदान में यमराज ने एक पूरक वरदान प्रसन्न होकर के दिया है। जो यज्ञ की अग्नि विद्या है वह नचिकेताग्नि के नाम से जानी जाएगी। इस प्रकार कारिका का विषय यही है। आइए विद्यार्थियों के लिए इस श्लोक की लेख्य सामग्री, जिसे अंग्रेजी में ई कंटेंट कहा जाता है, उसको
संगणकीय परिभाषा में कहें तो लक्ष्य सामग्री है आपके लिए। ये यहाँ ये अन्वय संदर्भ प्रसंग सभी दिए हुए व्यवस्थित, आप इसको नोट करें। इसको मोबाइल की जो बीच में यूट्यूब का जो ये वीडियो चल रहा है उसको पॉज करके स्पर्श करके उसको रोक लें और चलने दें, और जिस तरह से आप नोट करें, क्योंकि हमारा यह क्षेत्र जनजाति बहुल है, विद्यार्थियों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंची हुई है, लेकिन विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से इन वीडियो को देखें और सरकार द्वारा जो ये प्रयास किया गया है घर बैठे आपके लिए शिक्षण को सुगम तरीके से उसका लाभ उठाएं, अच्छे नंबर लाएं, अच्छे नागरिक बने और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम रोशन करें, जिससे अध्ययन उच्च शिक्षा में आपके लिए और संभावनाएं बने। ये इसका इस श्लोक का भावार्थ अभिप्राय है जो मैं बता चुका हूँ आपको, नोट करने के लिए है। इस विशेष में क्या कुछ है देखें, आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, चौथा वरदान दिए जाने की बात कही है। यम द्वारा नचिकेता को प्रसन्न होकर चौथा वरदान, तो 4 ही हो गए एक तरह से, मांगे तो 3 वरदान, लेकिन एक पूरक वरदान मिलने से कुल 4 वरदान हो गए। तो स्वर्ग प्राप्त कराने वाली जो ज्ञानाग्नि है, यज्ञाग्नि है, वह नचिकेताग्नि के नाम से प्रचलित होगा, ऐसा वर्णन 70वीं कारिका देखें, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली की। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वा निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। यहाँ इस कारिका में जो यज्ञाग्नि है, नचिकेताग्नि है, उसका महत्व प्रतिपादित हुआ है। क्या है ये? एक तरह से यमराज इसकी फलश्रुति का वर्णन कर रहे हैं, इसका महत्व। तो यमराज द्वारा नचिकेताग्नि का फलश्रुति का महत्व यहाँ प्रतिपादित है। क्या अर्थ देखते हैं। त्रिनाचिकेत, आप अपने फलक पर देख रहे हैं, कारिका संख्या 17 का पहला शब्द है त्रिनाचिकेत। इस नचिकेता, अब इसका नाम स्वर्गीयाग्नि का नाम पड़ गया है नचिकेताग्नि, इसलिए यहाँ त्रिनाचिकेत में नाचिकेत शब्द है, नचिकेताग्नि। इस नचिकेताग्नि की जो 3 बार त्रिनाचिकेत, तब 3 प्रकार की नचिकेताग्नि, स्वर्गीयाग्नि, अग्नि के 3 प्रकार को चयन करने वाला, 3 प्रकार की नचिकेताग्नि का चयन करने वाला। अब जो अग्नि है वो 3 प्रकार यमराज ने कहा है, तो 3 कौन कौन से हैं ये हम देखें कि अग्नि, एक तो सर्वप्रथम होती है आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। ये 3 अग्नियाँ हैं। आहवनीय, आह्वान द्वारा, आह्वान करके जिस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, यज्ञाग्नि पहला स्वरूप। गार्हस्पत्य, गृहस्पति अर्थात गृह घरों में प्रज्वलित होने वाली गार्हपत्य अग्नि, और तीसरी है दक्षिणाग्नि। ये तीन प्रकार की अग्नियों से, 3 प्रकार की अग्नियों का चयन करने वाला जो विद्वान, जो व्यक्ति, जो साधक, यमराज कह रहे हैं नचिकेता के सामने इस अग्नि विद्या का महत्व बता रहे हैं कि 3 प्रकार की नचिकेताग्नि का चयन करने वाला साधक क्या करता है, त्रिभिः संधिम एत्य। देखिए 3 त्रित्व को ध्यान देना। इस कारिका में कठिन कारिका है थोड़ी सी आकार के दिखने में, लेकिन अर्थ इतना कठिन नहीं है। त्रिभिः संधिम एत्य, 3 प्रकार के संबंधों को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो साधक, जो मनुष्य इस नचिकेताग्नि का 3 बार चयन करता है, अर्थात वह 3 प्रकार के संबंधों को प्राप्त होता है। वो 3 प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं? यहाँ त्रिभिः एत्य, 3 प्रकार के संबंध का तात्पर्य यहाँ हम अर्थ देखेंगे। 3 अग्नियों से परिचय प्राप्त करता है, ऐसा है। 3 बार नचिकेता अग्नि से परिचय प्राप्त करता हुआ 3 कर्म करता है, लेकिन 3 संबंधों को प्राप्त करता है। इस कारिका का यही विषय है।
चयन करने वाला मनुष्य 3 अग्नियों से संबंध प्राप्त करता है, परिचय प्राप्त करता है। जो मैंने पहले आपको बताया बिल्कुल सही है। और 3 प्रकार के कर्म करता है। तो ये त्रित्व ये हुआ। देखिए इधर, एक तो त्रिणाचिकेतु में 3 शब्द आया, 3 बार नचिकेताग्नि का चयन। फिर त्रिभी एत्य संधिम, 3 प्रकार की संधियों को अर्थात संबंध को प्राप्त करके 3 अग्नियों से वह परिचय प्राप्त करता है, संबंध प्राप्त करता है। मैंने 3 अग्नियों के नाम बताए, गार्हपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि। और फिर 3 त्रिकर्म कृत रत्ती, त्रिकर्म कृत, 3 कर्म करता हुआ। अग्नि में त्रित्व है तो कर्म भी 3 प्रकार के कर्मों को प्राप्त होता है, यज्ञ, अध्ययन और दान। ये 3 कर्म है। 3 कर्म करता हुआ, त्रिकर्म कृत, 3 कर्म करता हुआ। यज्ञ, यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ अपने आप में त्याग परक कर्म है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य सिद्धनम। तो अध्ययन, स्वाध्याय, जीवन में पढ़ना और दान। तो इस प्रकार यज्ञ, अध्ययन और दान, इस 3 कर्मों को करता हुआ तर लेता है, पार कर लेता है। किसको? जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्र को पार कर लेता है। जो साधक क्या करता है, एक बार फिर से बता दूं कि नचिकेताग्नि का 3 बार चयन करता है, वो 3 प्रकार के संबंधों को प्राप्त करता है, 3 अग्नियों से संबंध प्राप्त करता है, 3 कर्म करता हुआ जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, भवसागर से पार पा लेता है। और तीसरी चौथी पंक्ति रह गई है, देखेंगे। ब्रह्मज्ञम अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न इस देवम, इस अग्निदेव को, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्म से हुई है। ब्रह्मज्ञम, ब्रह्म से उत्पन्न हुए इस देव, इस अग्निदेव, अग्निरूप देव को इड्यम, इडा शब्द का अर्थ होता है स्तुति। इड्यम का मतलब स्तुति योग्य, इसको स्तुति योग्य है, ब्रह्म से उत्पन्न है ये अग्नि स्वरूप देव। उसको ऐसा जान करके, विदित्वा जान करके, निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंतमेति, इस प्रकार इसका चयन करता हुआ व्यक्ति अत्यंत शांति में दी, जीवन में परम शांति प्राप्त कर लेता है। शांति ही तो जीवन का परम ध्येय होना चाहिए। तो ये इस प्रकार इस कारिका का महत्व है। हम एक बार फिर से इसके शब्दार्थ की ओर आपको ले जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अत्यंतिक शांति, निचाय्य शब्द का अर्थ है नी चाहिए, ये वैदिक संस्कृत का शब्द है। इसको जानकर तो आया था, इडियम जान करके, किंतु विधिपूर्वक जान करके शांति, परम शांति को प्राप्त करता है। अधिकतर वही भाव है जैसा मैंने आपको मौखिक बताया है कारिका का, वही लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसको अच्छी तरह से घर पर देखें, बार बार लिखें, पढ़ें। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास लिखने में भी आता है, बोलने में भी आता है, विचारों में भी आता है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये आवश्यक है। इस मन को पढ़ाई में लगाना, ये समय है जो फिर लौट के नहीं आने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय को आप पूरी तरह से एकाग्र करें अध्ययन में, स्वाध्याय में। तो आप बहुत जो करना चाहते हैं जीवन में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, उच्च से उच्चतम, जितनी अभिलाषाएं, मन की अभिप्साएं हैं, उन्हें पूरा करेंगे। इस कारिका में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये भी देखना हमारे लिए आवश्यक है। देखते हैं शंकराचार्य ने क्या कहा है कि इस त्रिभी संधि में का अर्थ आदि शंकराचार्य ने माता पिता और आचार्य के साथ अन्य अर्थों की भी संभावना की है। अर्थात नचिकेताग्नि की 3 बार आराधना करने वाला मनुष्य वेद स्मृति विशिष्ट अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणों द्वारा अग्नि को जान कर कैसा भी है। तो त्रिभी संधिम इत्य का तात्पर्य मैंने कारिका में आपको बताया था कि 3 प्रकार की अग्नि उससे परिचय प्राप्त करता है, गार्हपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि 3 प्रकार के संबंध को प्राप्त करता है, अर्थात माता पिता और आचार्य। और एक और है कि वेद स्मृति विशिष्ट प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, ये भी इनका है। इन प्रमाणों से भी वह परिचय प्राप्त करता है। त्रिणाचिकेत शब्द का अर्थ यज्ञ की प्रसिद्ध आहवनी, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि से है। तो इस प्रकार यहाँ इस कारिका का यही मूल विषय है। इस ऐसी ही एक और कारिका 18वीं, जिसको अगले खंड में देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों,
यह विषय एक दिन में आने वाला नहीं है, इसको बार बार अभ्यास से करें। ओम तत्सदिति।